दोस्तों नमस्कार। आपको एसटीडी में स्वागत है। और हम बात कर रहे थे अधिगम और शिक्षण शास्त्र की। जैसे आपने संविदा का देखा पेपर और उसकी सिलेबस जो है, उस सिलेबस के आधार पे ये जो है आपका अधिगम और शिक्षण शास्त्र है। आज से हम देखेंगे अधिगम और शिक्षण शास्त्र के बारे में देखेंगे। जो 10 नंबर के यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, उसका पहला पॉइंट जो है आपको बच्चे कैसे सोचते हैं और उनके शाला प्रदर्शन में उनकी सफलता क्या है और असफलता क्या है, तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। हम सिलेबस बाई एक तरफ से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और पिछली वीडियो में हमने बात किया था समावेशी शिक्षा, तो आप लोग उसको थोड़ा सा देखें। इसके बाद अगला पॉइंट जो सा नंबर है, बाल विकास का सा नंबर है, उसको आप लोग देखें। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अधिगम और शिक्षण शास्त्र, जिसको पेडागोजी के नाम से जानते हैं। तो ये पेडागोजी में है। और हम शुरू करते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, ठीक है। सोचना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह ज्ञान संगठन करने का मुख्य आधार है, ठीक है। इसी आधार पर बच्चे विभिन्न विधियों से सीखते हैं, क्योंकि उनके आनुवंशिक कारण, अनुभव, परिवेश या उनके व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर मतलब जो बच्चे हैं संज्ञान होकर के कुछ न कुछ सीखते हैं और वो मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं, जिसके द्वारा वो उनकी जो अनुभव हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं, या आनुवंशिक कारण जो होते हैं उनके माध्यम से भी वो कुछ न कुछ सीखते हैं। पहले वैज्ञानिक ने दिया है हैमन के अनुसार कहा गया है, एक वैज्ञानिक है और हैमन ने कहा है कि प्रतिमाओं और प्रतीकों का नियमों तथा अन्य अध्ययन इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को सोचना ही क्या कहा जाता है, अधिगम या शिक्षण शास्त्र कहा जाता है, ठीक है ना। अगली प्रक्रिया है और अगला है विचार है कि सोचने के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के। पहला है सोचना है स्वपरायण चिंतन या यथार्थवादी चिंतन, ठीक है ना। यथार्थवादी जो चिंतन होते हैं, इसमें पहला है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सोचने के आधार जो हैं। सोचने के आधार कितने प्रकार के हो सकते हैं। हम सोचते किस किस के आधार पे हैं, तो अनुकरण के आधार पर सोचते हैं, जो चीज़ें हमने सीखा है उनके हम कल्पना करते हैं किसी चीज़ को। रुचि या जिज्ञासा के आधार, जिन चीज़ में हमें रुचि होती है उनको भी जिज्ञासा के आधार पर हम उनको सोचते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है तर्क के आधार पर, ठीक है ना। तर्क के आधार पर भी हम सोचते हैं कि किस चीज़ में कैसे तर्क लगाना है और कैसे, ठीक है। जैसे टॉपिक में था कि बच्चे का शाला में प्रदर्शन में असफल हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। पहला कारण है कम अध्ययन करना। बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से अध्ययन में कमी कर रहा है, मतलब अध्ययन नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, इस कारण से भी उसका असफल हो रहा है। दूसरा कारण है छात्र अपने अध्ययन के उद्देश्यों को अभिन्न रहता है, मतलब वो अपने जो अध्ययन क्षेत्र है उस अध्ययन में क्या करता है कि उसमें रुचि नहीं लेता है, तो इस कारण से भी वो पूरी तरह से असफल होता है। अगला है छात्र अध्ययन की जाने वाली विषय सामग्री को संक्षेप में नहीं लिखता है, ठीक है ना। जैसे हमने कोई टॉपिक बनाया और उस टॉपिक में संक्षेप चीजें क्या है उनके बारे में वो नहीं लिखता है, इस कारण से असफल होता है। अगला है छात्र विषय सामग्री के संबंधित प्रश्न और उत्तरों को विचार नहीं करता कि इसमें कैसे प्रश्न बन रहे हैं, कैसे उत्तर बनेंगे, ठीक है ना, इसका उत्तर कैसे हमको देना है, तो इस बारे में वो विचार नहीं करता है, इस कारण से भी वो असफल होता है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं कि अगला जो हमारा है सफलता प्राप्त करने के अध्ययन के उत्तम आदमी। हमें सफलता प्राप्त करना है तो हम कैसे सफल हो सकते हैं, ठीक है ना। हम कैसे सफल हों कि जिसके कारण अध्ययन हम अच्छी तरह से कर सकें, उनकी आदतें अच्छी हों, ठीक है ना। पहला है योजना के आधार पर। हम किसी चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें योजना बनाएं और योजना के आधार पर पढ़ाई करें। अगला है छात्रों को संक्षेप में लिखें, जो चीज़ें हमने हैं तो उसको मोस्ट चीज़ें को इम्पोर्टेंट बना के नोट लिखें। छात्र का मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य विकास, मतलब मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं है या शारीरिक रूप ठीक नहीं है, इस कारण से भी वो क्या होता है, उसकी अच्छी आदतें होती हैं, ताकि असफलता आती है। और हमको सफल होना है तो मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन
पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। अध्ययन को समय पर विभाजन, जो अध्ययन है उसको उसका समय का विभाजन नहीं कि हमको इतने टाइम पे इस विषय को पढ़ना है, इसको इतने टाइम पे 1-1 घंटे पढ़ना है, तो इन चीज़ों के बारे में भी वो विचार नहीं कर रहा है, इस कारण से भी वो असफल हो रहा है। तो हमको ये चीज़ें करना है जिससे हम सफल हों। ठीक है। अगला है बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है ना, अगला टॉपिक है जो कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो सीखना एक सार्वभौमिक अनुभव है। सीखना एक सार्वभौमिक अनुभव है। शिशु जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। जब ये बच्चा पैदा होता है तभी से शुरू कर देता है सीखना। जब बच्चे सीखते हैं तो सीखा हुआ समझने या याद करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो चीज़ें बच्चा सीखता है तो सीखने के लिए उसको हमको याद करके रखना है, तो पुनः उसको रिवीजन करें। ठीक है ना। इसके बारे में क्रो एंड क्रो ने कहा है कि अधिगम आदतों एवं ज्ञान की अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो अधिगम है उसको हम आदतों में लाएं, उनका ही ज्ञानों की अभिवृत्ति ही अर्जन कहलाती है। कि ज्ञान का हम अर्जन इसी माध्यम से कर सकते हैं। अगला है सीखने के प्रकार, हम किस प्रकार से सीखें। उसुबेल ने कहा है, उसुबेल के अनुसार बताया गया है। उसुबेल ने कहा है कि सीखने, जो पहला पॉइंट है, अधिग्रहण द्वारा सीखना। ठीक है ना। इस तरह के सीखने के शिक्षा शास्त्रियों को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिख कर दे दी जाती है तो सीखा जाता है। टीचर क्या करता है, कोई चीजें बोल देता है या लिख देता है तो उसको आप ग्रहण कर लेते हैं, तो वो भी अधिगम कहलाएगा। ठीक है ना। अगला है अन्वेषण द्वारा, अन्वेषण द्वारा सीखना। इसमें विद्यार्थी को दी गई सामग्रियों में से नया संप्रदाय या कोई नया विचार या नया नियम खोज करके उसे सीखना है। जैसे हमने कोई चीजें बता दी और उस चीज के बारे में वो नई नई चीजें, जैसे हमने भारत का मैप बता दिया तो भारत में कहाँ पे राज्य हैं, कहाँ पे राजधानियां हैं, कौन सा किस राज्य में सूखा ग्रसित है, कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे पर्वत हैं, ये चीजों की खोज करे वो अन्वेषण विधि कहलाएगी। अगला है रट कर सीखना। ठीक है ना। किसी चीज को हम रट करके सीखते हैं। ठीक है ना। रट कर सीखने का प्रयास करना भी हमारा क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। अगला है अर्थपूर्ण, किसी चीज का अर्थ हम समझ करके सीखते हैं तो अर्थपूर्ण अधिगम कहलाता है। समझ कर सीखना या अर्थपूर्ण सीखने का सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है। तो यही चीजें थी हमारी, और यही आप लोग पहला पॉइंट है जो पेडागोजी का पहला पॉइंट है, और अगला पॉइंट जस्ट ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।